वह 8 साल में ही अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका था। 3 मर्डर करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, न ही किसी बात का पछतावा। पुलिस के सामने वह मुस्कुराता था, पूछने पर कहता था कि ऐसा करके उसे मजा आता है। सबसे कम उम्र का एक कातिल बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मा था। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। ये कहानी दुनिया के उस सीरियल किलर की है जिसकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उस एज में बिहार का एक बच्चा खौफनाक वारदात को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में वैसे तो तमाम कम उम्र के क्रिमिनल हुए, लेकिन बिहार के सुमित को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। जब वह 8 साल का था, तब उसे कथित तौर पर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। वो साल 2007 था जब बिहार के बेगूसराय जिले का एक गांव 2 मर्डर के बाद दहल उठा था। 2 कत्ल के बाद जब तीसरा कत्ल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अफेयर लेकर आम लोग तक दंग रह गए। ये कत्ल 8 साल के सुमित ने किए थे। पुलिस ने जब उससे इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मजा आता था। सुमित का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। जब वह 7 साल का था तब उसकी बहन का जन्म हुआ। गरीबी के चलते 2 जून की रोटी के लिए परिवार को जूझना पड़ता था। फाका कसी में जीते हुए सुमित इधर उधर घूमता रहता था। कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने लग जाता था। सुमित की चाची एक बार काम की तलाश में शहर गई थी। इस दौरान उसने अपने बच्चे को सुमित के माता पिता के पास छोड़ दिया। एक दिन सुमित की मां राशन लेने बाजार चली गई तो चचेरे भाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सुमित को दे दी थी। सुमित के घर में जब कोई नहीं होता था तो वह अपनी चाची के बेटे और छोटी बहन को पीटता था। जब बच्चे रोने लगते थे तो उससे सुमित को मजा आता था। इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का गला दबा दिया। जब उसकी मौत हो गई तो सुमित ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दबा दिया और घर लौट आया। सुमित की मां जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद सुमित से पूछताछ की तो उसने मां को बता दिया कि उसने बच्चे के साथ क्या किया है। इस घटना के बाद सुमित के पिता ने उसे पीटा, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद बच्चे की मौत को लेकर चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार कर ली गई थी। इसके बाद सुमित की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी। जब माता पिता सो रहे थे उसी दौरान उसने बहन का गला घोट दिया। सुमित के चाचा ने कहा था फैमिली के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी थी, लेकिन वे पारिवारिक मामला मानकर पुलिस के पास नहीं गए। साल 2007 में जब तक सुमित ने तीसरे बच्चे की हत्या नहीं की तब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। सुमित की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची थी। इस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था बेटी गांव के पास स्कूल में थी, वहीं से लापता हो गई थी। उसकी तलाश की तो कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ घंटों बाद सुमित ने कथित तौर पर स्वीकार किया उसने बच्ची का गला दबा दिया और ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी और सबको मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद सुमित ग्रामीणों को उस जगह पर ले गया। इस घटना की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर सुमित को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया उसने 3 महीने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 1 साल पहले अपने चचेरे भाई की हत्या भी उसी ने की थी। बता दें, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सबसे पहले बिस्कुट मांगा, फिर सारी घटना की जानकारी उन्हें दी। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा था कि सभी वारदातों को एक ही जैसे तरीके से अंजाम दिया गया था। एक बार पुलिस ने कहा था जब पुलिस सुमित हिरासत में था तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। इस घटना को लेकर उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सुमित को मानसिक समस्या थी, जिसमें वह दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश होता था। भारतीय कानून के तहत किसी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता। उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। सुमित के केस में जब मनोचिकित्सकों ने स्टडी की तो यह माना गया उसे मानसिक विकार थे। हालांकि वर्तमान में कहां है यह स्पष्ट नहीं है। सुमित अब 24 साल का हो चुका है। साल 1966 में ब्रिटिश लेखक जॉन ब्रॉडी ने सबसे पहले सीरियल किलर शब्द का इस्तेमाल किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने अलग अलग घटनाओं में 2 या 2 से अधिक
कत्ल की सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि के लिए अगर मर्डर करता है तो वह सीरियल किलर कहलाता है। तो रियल क्राइम की स्टोरी थी बिहार की कि कैसे एक 8 साल का बच्चा 3 मर्डर कर देता है और उसे नाम दिया गया दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। नमस्कार।